पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी, इनका पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में बीत गया। वो 15 साल नॉन कमीशन ऑफिसर के तौर पे इलाहाबाद में एयरफोर्स में अपना सेवा दिए। फिर उन्होंने 5 साल जबलपुर में एज ए जेलर उन्होंने अपनी सेवा दी, और फिर वो एज ए सेल टैक्स कमिश्नर लखनऊ के रिटायर हुए हैं जो है, और उसके बाद वो राजद के 1 साल के लिए प्रवक्ता भी थे। फिर उन्होंने इस पार्टी का गठन किया कि नहीं, हमको राष्ट्र का निर्माण करना है, उस निमित्त हम लोग लगे हुए हैं। जय हिंद। देखिए, हम तो जिस काम के लिए हम और हमारी टीम के साथ साथ समग्र उत्थान पार्टी उतरी है, वो काम काफ़ी कठिन है और काफ़ी समय लगेगा। नए भारत की जो कल्पना है, वो कल्पना डॉक्टर अंबेडकर की सपनों का कल्पना, मालवीय जी की सपनों का कल्पना, लाल बहादुर शास्त्री जी के सपनों का देश की जो कल्पना है, वो नागरिकता से लेकर राष्ट्रीयता तक की जो पावर है, जो अधिकार है, उसको समाहित करके देखा गया। तो जैसे छोटी छोटी समस्याएं जो हमारे आपसे सरकार की कमियों की वजह से, प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से, जो क्षेत्रीय नागरिकों की वजह से जो उत्पन्न होती है, उन कमियों को थोड़ा सा साइड लाइन करके हम टॉप 5 प्रॉब्लम ऑफ कंट्री, टॉप 10 प्रॉब्लम ऑफ कंट्री, तो उसको सोल्यूशन करने पे हम लोग काफ़ी वर्षों से प्रयासरत है। जैसे हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी, माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, हम चुनाव में लोकतंत्र के त्यौहार में अपनी सहभागिता निभा करके, जैसे हमारे अमित सर जी ने बताया, महासचिव जी ने, कि इसको हम भुनभुनाते रहेंगे। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। किसी भी देश की सबसे बड़ी संपदा होती है उस देश के चरित्रवान नागरिक, और आज हम चरित्रवान नागरिक के निर्माण में लगे हैं। तो मेरे बंधुगण, हमें आपको कदम से कदम मिला के चलना होगा। आज तमाम छोटी पार्टियों से, बड़ी पार्टियों से गठबंधन किया जी। कुछ बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों से गठबंधन करके चुनाव मैदान में, आप लोगों ने क्यों गठबंधन नहीं किया? सर देखिए, हमें सरकार नहीं बनानी, हमें पहले तो सशक्त समाज बनाना है। ठीक है, ये समग्र उत्थान पार्टी राजनीति के उद्देश्य से नहीं, मुझे तो लगता है कि राष्ट्रीय नीति के उद्देश्य से उतरी है। तो इसमें हम एकदम अलग नियम, अलग पैटर्न, जैसे सैन्य व्यवस्था, इससे आप जानते हैं, सिर्फ सशक्त देश, युवा देश मजबूत नहीं होगा, उससे कम से कम 6-7 समस्याओं का सलूशन जुड़ा हुआ है, जो पारदर्शी अदृश्य है, वो हमें देखना होगा। आप कहाँ पाते हो, कैसे वोट मांगने जाएंगे लोगों की? मैं बहुत गर्व से और बहुत आशा और उम्मीद रख के आप सभी के माध्यम से पूरे देशवासियों के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो जातिवाद के आधार पे चुनाव आते, उसका गणना, कैलकुलेशन, टिकट देना, बंटवारा, लेकिन समग्र उत्थान पार्टी ने आज मेरे जैसे दलित समाज को कई विधानसभा से टिकट देकर के ये दिखा दिया कि राष्ट्रवाद को लेकर के सिर्फ और सिर्फ समग्र उत्थान पार्टी सोचती है और करना चाहती है। मूलभूत सुविधाओं की बात कर लीजिए, आपकी विधानसभा में क्या कुछ विकास दिखता है, और आप अगर पार्टी से चुनाव लड़ तो किन और मुद्दों पर जोड़ के उस पर लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारी उद्देश्य ये है कि हर विधानसभा में अगर हम जीतते, हमारी पार्टी जीतती है जितनी भी विधानसभा में, तो उस विधानसभाओं में कक्षा 5 से लेकर के ग्रेजुएशन तक की मध्यम वर्गीय, मजदूर, गरीब तबके के लोगों को पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कास्ट लाइब्रेरी, लॉजिंग, फूडिंग की व्यवस्था करेंगे। दूसरा, जिनके घरे मकान कच्चे हैं, 1 तल के हैं, 2 तल के हैं, झोपड़ी है, उनमें पानी और बिजली की जो मूलभूत आवश्यकता है, जो देश के नागरिकों को सरकार की नैतिक जिम्मेदारियों के तहत उनको देना चाहिए, जो अब तक नहीं दी गई है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सिर्फ कहने को, बोलने को, सुनने को और बड़े बड़े चीज़ों में दिखती है, लेकिन जमीनी हकीकत की नहीं है, जो मूलभूत आवश्यकता है। आज स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की परिभाषा नहीं पता। 11 IAS लगे इस वाराणसी सिटी को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने में, लेकिन स्मार्ट सिटी में सफाई की व्यवस्था नहीं, ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है, मतलब क्राइम चीजें, करप्शन की कितनी चरम सीमा पे है। हम कैसे नए भारत के निर्माण करेंगे? हम समाज बनाने की बात करते हैं। आज एक व्यक्ति का एक निर्वाचन और 1 मैन 1 डॉक्यूमेंट के मुद्दे को लेकर के, नागरिकता से लेकर राष्ट्रीयता तक के मुद्दे को लेकर के हम सब मिल करके एक चरित्रवान नागरिक तैयार करेंगे हर घर से। आप अपनी लड़ाई किससे देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी या सपा से? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, आपकी लड़ाई किसी से नहीं है। हम तो तोड़ने थोड़ी निकले, हम तो जोड़ने निकले समग्र समाज को। ये जोड़ किसको फायदा पहुंचाएगा आपका? ये देश को फायदा पहुंचाएगा, व्यक्तिगत किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं, व्यक्तिगत किसी समाज को नहीं। देश के पहले आज व्यक्ति से लेकर देश के आखिरी व्यक्ति तक जोड़ करके
नए भारत की कल्पना, और हम समग्र उत्थान पार्टी के तहत हम चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद। हमारे मेन मुद्दे देखिए भैया है कि हमारा सैन्य आधारित शिक्षा, ठीक है, हर घर से हर युवक को, एक युवक को रोजगार मस्ट है। तीसरा चीज है जैविक खेती को बढ़ाई देना। चौथी चीज है हर 10 गांव के बीच में एक फैक्ट्री का निर्माण करना, जिससे कि वहाँ के लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले, जिससे कि वो शहर की तरफ पलायन न करें। ठीक, बाकी चीज़ें हमारे जो मुद्दे हैं, मेन युवाओं को बढ़ावा देना है, क्योंकि युवा ही हमारे देश की रीढ़ है, जिससे मेरा आपका युवाओं को बढ़ावा देना है। एक छोटा सा सवाल ये है कि भाई जब 2 साल कोरोना काल में सारे रोजगार बनते, युवाओं को रोजगार बनते, लोगों को रोजगार बनते, स्कूलों ने फीस माफ नहीं किया। इसको लेकर कोई भी अपनी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं तय कर रहा है कि हम आएंगे तो स्कूलों में बच्चों का जो फीस है जो दिया जा रहा है उसको माफ कराने के बारे में इसका कोई एजेंडा आप में नहीं है? इसका एजेंडा है। क्या है? अभी तो कुछ आप बोले नहीं। इसका एजेंडा ये है कि स्कूलों में जो फीस के लिए बंद था कोरोना काल में, तो उसके लिए जब हम अपने सत्ता में कुछ आएंगे, कुछ पावर हमारे पास मिलेगा, तब तो हम कुछ करेंगे। क्या करेंगे? वही तो पूछना, मेन बात वही है कि क्या करेंगे, अभिभावकों को किस तरह से राहत देने का काम करेंगे? फीस माफी कराएंगे, फीस माफ करवाएंगे। जमा हो चुका है वो क्या करेंगे? जो जमा हो चुका है उसके ऊपर कुछ न कुछ जो है कि विचार किया जाएगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।